पर हमला हुआ, यह हमला अपने आप में इस राज्य के भीतर, पूरे राज्य के भीतर, ये सिर्फ कोई ऋषिकेश का मामला नहीं है, इस राज्य के भीतर कानून व्यवस्था के राज को खुली चुनौती। और एक तरह से जो लोग सरकार सत्ता में बैठे हैं, अगर उनका संरक्षण इनको नहीं है तो उनको भी चुनौती है कि सरेआम किसी भी व्यक्ति को ऐसे मारा जा सकता, किसी भी व्यक्ति पर ऐसे जानलेवा हमला किया जा सकता। और इसके जवाब में ये दिखना चाहिए, इसका प्रतिरोध करने के लिए यदि हम यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप में ये भी एक तरह का जवाब है। बहुत देरी बाद लोग कहते हैं कि बंद कमरे के अंदर इतने लोग बैठेंगे, बात कहेंगे तो उससे क्या हो, लेकिन ये समाज का जवाब है कि ये समाज जिंदा है, लोग जिंदा है, जीवित हैं, और ऐसी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथियों ने बहुत तरह से अपनी बात कही, और मैं तो ये भी समझता हूं कि मतभिन्नता कोई बुरी चीज नहीं है, यानी हमारे विचारों में भिन्नता है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक बात है। लोकतंत्र का मतलब ही विचारों में भिन्नता है। अगर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है तो लोकतंत्र नहीं है, उसके लिए लोकतंत्र की जरूरत भी नहीं है। मेरा आइडिया किसी लेवल पर आपके आइडिया से मैच नहीं करता, और तब भी हम बात कर करके चल सकते हैं। यही लोकतांत्रिक तरीका है, यही लोकतांत्रिक प्रणाली। मैं आपसे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार ये सवाल, ये बात बहुत तरीके से आई कि राजनीतिक बात होनी चाहिए कि गैर राजनीतिक बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि गैर राजनीतिक कोई बात नहीं होती, बात तो राजनीतिक ही होती है। असल में सवाल सिर्फ इतना है कि हम प्रोटेक्ट किसको करना चाहते हैं, हम बचाना किसको चाहते हैं। हम नागरिक को बचाना चाहते हैं या नागरिक पर हमला करने वालों के संरक्षकों को बचाना चाहते हैं। बात इतनी बहुत सीधी, कोई गैर राजनीतिक बात नहीं, बात राजनीतिक ही होती। और इसमें बस इतना मैं कहना चाहता हूं, मैं बात को बहुत लंबा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे जो सरकार सत्ता में हो, जिसके गले में माला पड़ेगी, जिसके जिंदाबाद का नारा लगेगा, मुर्दाबाद का नारा भी उसी का लगेगा। जो सड़क पर पैदल होगा उसकी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगेगा। कानून व्यवस्था कायम रखना जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, उनसे प्रश्न किया जाएगा। और ये दिखाई दे रहा है कि इस राज्य के भीतर कानून व्यवस्था का राज धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। हम उत्तराखंड को समझते थे कि ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था का संकट नहीं है, जहां अपराध नहीं है, और धीरे धीरे करके अपराधों का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। राष्ट्रपति आते हैं 9 नवंबर को और देहरादून में डाका पड़ता है, उपराष्ट्रपति आते हैं 2 दिन पहले, हरिद्वार में डाका पड़ता है। कानून व्यवस्था का खुलेआम खिलवाड़, बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में जुलूस निकाले जाने शुरू हो गए। लाल कुआं में कल बलात्कार के आरोपी के पक्ष में जुलूस निकाले गए क्योंकि उनकी एक पार्टी संबद्धता। मैं ये समझता हूं कि हम क्या हत्या को, बलात्कार को, अपराध को ऐसे करके नापेंगे कि किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है, तो हम ऐसे करके नहीं नापेंगे। हमारी एकजुटता का मतलब क्या होगा? हमारी एकजुटता का मतलब होगा कि जिस समय गलत होगा हम गलत को गलत कहने का साहस करेंगे, उस समय ये ख्याल नहीं रखेंगे कि हम किस पार्टी में हैं और किस पार्टी में नहीं। किसी की यही एकजुटता, इसके अलावा कोई एकजुटता नहीं। मेरी एक राजनीतिक पार्टी है, मैं एक राजनीतिक पार्टी में हूँ और इसलिए उसकी विश्व दृष्टि से कन्विंस हूँ, इसीलिए हूँ। लेकिन समाज का अपने आसपास के सवालों का मामला आएगा और मेरी पार्टी मुझसे कहने लगे कि नहीं, हत्यारे को हत्यारा नहीं कहना है, अपराधी को अपराधी नहीं कहना है, शराब के तस्कर को शराब का तस्कर नहीं कहना है, तो ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस बात से चिंतित है कि मैंने ऐसा बोला, फलाने भाई साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ कि फलाने भाई साहब ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपका संकट है, आपके पक्ष में खड़े होना है, वो भी तो खड़े हुआ, उनको खड़े होना। तो इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बहुत अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तमाम तरह की बात की, साथियों ने बहुत तरह के आइडियाज दिए। मैं उन सारे आइडियाज से अपने आप को संबद्ध करते हुए बस इतना ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 लेवल पर चीजें करनी। एक तो आंदोलनात्मक तरीका कि हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, और करना चाहिए इस इशू स्पेसिफिक को पकड़ करके भी करना चाहिए, क्योंकि जब समाज के लोग सड़क पर धरना करते हैं, जरूरी नहीं है कि मारपीट ही जाकर के करनी है। आप धरना करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, तो उससे भी डर लगता है। अगर डर नहीं लगता होता तो कैमरा चलाने वाले को देख करके उस पर जानलेवा हमला नहीं होता। योगेश तिवारी पर कैमरे से कोई गोली नहीं निकलती, लेकिन कैमरे से दिखाई देता है। तो ये दबाव तो अपराधियों में बना रहना चाहिए, इसलिए धरना प्रदर्शन का माध्यम भी हमको अपनाना चाहिए। हम करें,
यहाँ के स्तर पर कर सकते हैं। और उसके अलावा जन जागरूकता का अभियान हम लोग चलाएं, मोहल्ला मोहल्ला में हम लोग चलाएं। और इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का ऋषिकेश की कोतवाली का जो काम हो गया, वो अंकिता भंडारी के केस में वैसा था, वो केदार भंडारी के केस में वैसा है, और वो आज के दिन पर भी योगेश निद्री के मामले में भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इस कोतवाली में इस तरह की पुलिस है जो गुंडों के साथ मिली हुई है, जिसका तस्करों को संरक्षण है, जिसका तस्करों के साथ याराना है, और इसलिए तस्करों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने में परेशानी होती है। तो हमको इतना जरूर करना चाहिए कि चलिए राजनीतिक बात कहने में थोड़ा दिक्कत है, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन पुलिस मुख्यालय तक तो जरूर हमको जाना चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर पर खड़े होकर आपको पूछना चाहिए कि तुम ऐसे पुलिस वाले चुन चुन करके कहां से लाते हो जिनका अपराधियों से याराना है? तुम उनकी ट्रेनिंग कराते हो या वो कोतवाली की कुर्सी में ऐसा चमत्कार है कि वो अपराधियों के साथ ट्रेनिंग पा जाते हैं? तो निश्चित ही हमको विचार करना चाहिए एक बड़े कार्यक्रम की तरफ। वो यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए, यहाँ मोहल्ले मोहल्ले में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए और पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने तक हमको जाना चाहिए। हम इस लड़ाई को, ये जो नशे के खिलाफ अभियान है, ये जो नशे के खिलाफ संघर्ष है, इसको जारी रखेंगे, अपने समाज को इससे बचा पाएंगे, इतना मैं